हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली मे अटेम्प्ट आपका हो चुका है CSEET का और दिसंबर 2021 में गोल्डन अटेम्प्ट जो है वो आपको यहाँ पे सिंपली मिल रहा है, जिसमें कि आपको अपना CS एग्जीक्यूटिव जो है वो पास कर रहा है और अगले पड़ाव पे यानी कि CS प्रोफेशनल पे पहुंचना है। सर ये दिसंबर वाले अटेम्प्ट को आपने गोल्डन अटेम्प्ट का नाम क्यों दिया? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप CSEET का एग्जाम दे चुके होते हैं तो उसके बाद में एग्जीक्यूटिव में आने के लिए आपके पास में यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम देना होता है उसके लिए आपके पास में मैक्सिमम 4 या फिर 5 महीने का टाइम पीरियड ही रहता है, राइट। लेकिन जो बच्चों ने मई वाले एग्जाम को दिया होगा उनके पास में दिसंबर का जो एग्जाम है वहां तक का जो टाइम पीरियड है वो 7 महीने का रहता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 26 मई से बात करता हूं तो आपके पास में 210 दिन का टाइम पीरियड जो है वो है और उसके हिसाब से 7 मंथ्स का टाइम आपके पास में है। और ये गोल्डन अटेम्प्ट इसलिए भी आपके लिए बन जाता है क्योंकि ये वाले अटेम्प्ट में आप दो ग्रुप जो हैं यानी कि ग्रुप 1 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव एंड ग्रुप 2 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव उसको बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं अगर मेरी कही हुई इन बातों को यहां पे ध्यान से समझेंगे और उसको फॉलो करते हुए अगर आप अपने एग्जाम को देंगे तो। लेकिन ध्यान से भाई साहब, इस पर्टिकुलर मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं वापस से आपको यहां पे रिमाइंड करवा देता हूं कि जो यहां पे एक बहुत ही यूनिक वाला प्लान CS कार्ड इंडिया की टीम ने आपके लिए लेके आया था जिसका नाम क्या था, लाइव गुरुकुल बैच एज वेल एज अ रिकॉर्डेड बैच, उसका जो ऑफर है वो खत्म हो रहा है कल के दिन यानी कि 25 ऑफ मई को। गॉट द पॉइंट? देर मत कीजिएगा, फटाफट जाइए और इस ऑफर का बेनिफिट जो है वो उठा लीजिए। सबसे पहली बात, आप जा सकते हैं cscardindia.com पे, वहां जाके आप सीधा जो लेक्चर्स उनको परचेज कर सकते हो या फिर अगर वहां आपको दिक्कत आ रही होगी तो इसी पर्टिकुलर बैनर में आपको नीचे में फोन नंबर जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं और या फिर जो ये ब्लू वाली पट्टी यहां पे चल रही है यहां पे भी फोन नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहां पे फोन करके भी आप इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं और अपने लेक्चर्स को बुक सिंपली कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अबाउट द मास्टर प्लान। फिलहाल जब बच्चों ने CSEET का एग्जाम पास कर चुके हैं और एग्जीक्यूटिव में एंट्री कर रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में दो सबसे बड़े सवाल यहां पे आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि सर क्या मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए और या फिर मुझे दोनों ग्रुप्स का प्रिपरेशन जो है वो यहां पे करना चाहिए? तो ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब कि अगर आपका जब CSEET का रिजल्ट आता है और जब आपका एग्जीक्यूटिव का ग्रुप होता है, अगर मैं इन दोनों के टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, अगर आपके पास में सिर्फ 4 महीने का टाइम पीरियड रहता है, फॉर एग्जांपल ये ध्यान से सुनिएगा सर, आपके बाद में अभी जुलाई वाले महीने में जुलाई का अटेम्प्ट आएगा CSEET वालों का और अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उनके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना टाइम बचा? सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा। सर क्या 4 महीने के अंदर दो ग्रुप्स का प्रिपरेशन करना पॉसिबल हो पाएगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसर इज नो, राइट। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है कि वो एक ही ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे पाएंगे, वो दिसंबर में दोनों ग्रुप्स का एग्जाम नहीं दे सकते। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूं जिनका एग्जाम मई में हुआ था, आपके पास में सीधी सीधी पॉसिबिलिटी ये है कि दिसंबर के अंदर आप दोनों ग्रुप्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं और दोनों ग्रुप्स के एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। अब आपका ये कहना होगा कि सर ये आप तो बोल रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स के एग्जाम दिए जा सकते हैं, लेकिन काफी लोगों से हमने सुना कि 7 महीने में भी शायद दोनों ग्रुप का एग्जाम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जरा एक बात बताइए, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो ICSI ने ये ऑप्शन ही क्यों दिया कि दिसंबर में आप दो ग्रुप दे दीजिएगा? जो बच्चा मई में पास होता है यानी कि 31 ऑफ मई तक अगर CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करता है उसको ICSI ने ऑप्शन क्या दिया है कि आप दिसंबर में दोनों ग्रुप्स के एग्जाम दे सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये जो आपका अटेम्प्ट है ये आपका गोल्डन वाला अटेम्प्ट है। द रीजन बीइंग कि अगर जुलाई वाला बच्चा पास होता है उसके पास में ना चाहते हुए भी एक ही ऑप्शन है कि वो एक ग्रुप का एग्जाम दिसंबर में देगा और फिर अगले ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो 6 महीने टाइम लगाने के बाद में जून वाले महीने में जाके एग्जाम जो है वो देने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट? और भाई साहब आपका बड़ा भाई होने के नाते सिंपल तरीके से मैं आपको एक गाइड करना चाहूंगा कि ये जो आपका गोल्डन वाला अटेम्प्ट है इसका बेनिफिट जो है वो पुरजोर तरीके से आपको यहां पे उठाना है। तो अब सर इसके बाद में दूसरा जो सवाल है वो आता है बच्चों के दिमाग में कि सर
अगर बोले आप प्रॉपर तरीके से हमको गाइड कर दें कि कब कौन सा प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, तो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं ये हम कर लेंगे सर। आप जो बोल रहे हैं इस चीज को हम हासिल कर लेंगे, लेकिन सब एक मास्टर प्लान अगर आप बना के दे दो, एक स्टडी प्लान जो है वो अगर आप बना के दे दें, तो वो बोले मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन जो है वो हम यहां पे कर लेंगे। तो भाई साहब स्टडी प्लान जो है वो आपके लिए ऑलरेडी फुल प्रूफ वाला बना दिया गया है, जो कि आप अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं। क्या सर? लाइव गुरुकुल बैच। इसमें अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा टारगेट ये है कि 100 डेज के अंदर आपका पहला ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे देखूं तो 26 मई से आपका प्रिपरेशन जो है वो शुरू होगा और 31 ऑफ अगस्त तक आपके पूरे के पूरे क्लासेस, ग्रुप 1 के क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। गॉट द पॉइंट? अब ये क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए दिन भर में कितने घंटे की क्लास करनी पड़ेगी सर आपको? सिर्फ 4 घंटे की। 4 से या कभी कभी लगा लीजिए 5 घंटे हो जाएंगे, 4.25 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे मैक्सिमम। अगर ये 4 सब्जेक्ट्स डेली के हिसाब से प्रिपेयर करने की बात करूं तो 4 से 5 घंटे का टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, प्लीज ये मत कहिएगा कि पहले मैं क्लासेस को कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद में मैं सेल्फ स्टडी करना शुरू करूंगा, तो फिर आप 1-2 ग्रुप छोड़िए, एक ग्रुप को भी शायद पास नहीं कर पाएंगे। करना क्या होगा कि 4 घंटे की आपने ग्रुप 1 की क्लासेस जो है वो कर ली, फिर उसके बाद में 4 घंटे का उसी दिन का, आज जो आपने क्लास किया है उसी का सेल्फ स्टडी जो होगा वो आज ही होना चाहिए। ये ध्यान से सुन लीजिए भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है जिसका ध्यान आपको पहले दिन से लेके एग्जाम होने तक आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्लास आज करी और उसका जो रिवीजन आप कर रहे हैं वो कल पे डाल रहे। कल पे भी नहीं डालना है, कल पे आज का जो क्लास रहेगा वो आज ही आपका कंप्लीट होना चाहिए, आज ही उसका रिवीजन जो है वो आपको करना होगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 4 से 5 घंटे का आपका क्लास का टाइम निकल गया, अकॉर्डिंगली सेम इसी तरीके से 3 से 4 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस की बात करूं, याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स अ फेलियर अवे, राइट? अब चूंकि ये हमारा गोल्डन अटेम्प्ट है तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो क्या कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। से क्या करना चाहिए, आपके 3 लॉ सब्जेक्ट्स हैं, 3 डिस्क्रिप्टिव वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका एक एक आंसर जो है उसको लिखने की प्रैक्टिस जो है वो आप शुरू कर दीजिए। सर स्टार्टिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि आंसर क्या रहना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस को फ्रेमिंग करने में काफी तकलीफ वगैरह जो है वो उठानी पड़ेगी, लेकिन धीरे 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 आपकी आदत बन चुकी होगी। गॉट द पॉइंट? तो बस इसी तरीके से अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो आपको ये लगा लीजिए कि 31 ऑफ अगस्त तक 8 से 9 घंटे का टाइम जो है वो आपको यहां पर सिंपली लगाना है। अगर ये 9 घंटे कंसिस्टेंटली, रिमेंबर 5 स्तंभ, 5 पिलर्स, राइट? जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो था कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है भाई साहब, शुरू से लेके आखिरी तक। जैसा आपको कहा गया कि ये वाली चीज आपको करनी है, आपको उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस जो है वो पूरा का पूरा करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उस चीज को क्या करना होगा, निभाना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। तो ध्यान से, सबसे पहले 31 ऑफ अगस्त तक आपका जो टाइम शेड्यूल होगा, दिन के 9 घंटे आपको यहां पे निकालने पड़ेंगे, जिसमें 4 से 5 घंटे क्लासेस करने के हो गए और 3 से 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करने के हो गए। लेकिन 1 घंटा पूरा फिक्स, ना कम ना ज्यादा, क्या करना है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी। गॉट द पॉइंट? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली लेकिन आपको यह नहीं पता कि दिमाग में जो थॉट है उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना, उसको लिखना कैसे, तब तक कोई फायदा नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आता है आपका 1 ऑफ सितंबर। 1 ऑफ सितंबर से आप ग्रुप 2 का प्रिपरेशन जो है वो क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 30 ऑफ नवंबर तक आपका ग्रुप 2 का प्रिपरेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला वो ये कि सर आपको ऐसा नहीं करना है कि ग्रुप 1 की मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है तो चलो अभी पहले ग्रुप 2 को निपटा लेते हैं उसके बाद में ग्रुप 1 उठा के देखूंगा। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो सर क्या करना है, करना ये है कि आप यहां पे ग्रुप 2 की क्लासेस करेंगे 4 घंटे के लिए, 4 घंटे का आप सेल्फ स्टडी करेंगे ग्रुप 2 का, और फिर उसके बाद में साथ ही साथ उसी दिन यानी कि
ग्रुप 2 का जो पहला दिन होगा वहां से लेके आखिरी दिन तक ग्रुप 1 का रिवीजन जो होगा पहले चैप्टर से फ्रॉम द स्क्रैच आप वापस से क्या करेंगे, रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि ये कंफर्म सी बात है भाई साहब, सीधी सीधी बात है, जब मुझे 4 महीने के बाद में यानी कि 26 ऑफ मई से लेके 31 ऑफ अगस्त तक जब मुझे ये समझ में आ चुका है कि ग्रुप 1 का कंटेंट क्या क्या है, मैं उसको पढ़ चुका हूं अच्छे तरीके से, तो सर जहां पहले मुझे सेल्फ स्टडी करने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब उतने ही कंटेंट को रिवाइज करने के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट रहेगा? बोले हाँ सर। तो 3 घंटे आपको ग्रुप 1 का रिवीजन जो है वो करना होगा और फिर उसके बाद में 1 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस। सर जब तक आप सितंबर के महीने में आएंगे राइटिंग प्रैक्टिस में आपका हाथ जो है वो बैठ चुका होगा। जब यहां पे आपका हाथ बैठ चुका होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 घंटे के अंदर जो दोनों के दोनों ग्रुप आपके हैं जिसमें 5 आपके लॉ सब्जेक्ट आ जाएंगे या फिर 5 आपके राइटिंग वाले सब्जेक्ट वहां पे आ जाते हैं, उनका प्रैक्टिस आपको करना होगा। बीच में आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव डेज के अंदर कि आप तीनों के एमसीक्यूज कर लीजिए एक दिन और दूसरे दिन आप क्या करेंगे, जो राइटिंग प्रैक्टिस होगी आप उस चीज को कर लेंगे सिंपल तरीके से। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब कि जब हमारा टारगेट है कि दिसंबर में हमें दोनों ग्रुप्स का एग्जाम देना है और उसको पास भी करना है, तो आपको दिन में 12 घंटे की पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी। सब 12 कैसे, 4 घंटे ग्रुप 2 की क्लासेस, 4 घंटे ग्रुप 2 की सेल्फ स्टडी, 3 घंटे ग्रुप 1 का रिवीजन और 1 आवर के लिए आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको सिंपली करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट। और ये चीज को फॉलो करते हुए, ये मास्टर प्लान को फॉलो करते हुए आपको ये समझ में आएगा कि 30th ऑफ नवंबर तक आपके दोनों के दोनों ग्रुप, फिर चाहे आप ग्रुप 1 की बात कीजिए और आप ग्रुप 2 की बात कीजिए, दोनों का प्रिपरेशन जो है वो आपका अच्छे तरीके से हो चुका है। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में आपके पास में आता है लास्ट वाला मंथ मेरे दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, आखिरी का जो महीना आपका होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st दिसंबर टिल ये लगा लीजिए 31st ऑफ दिसंबर। पहले दिसंबर से लेके 31st ऑफ दिसंबर तक, अब दिसंबर के आखिरी वाले वीक में आपके एग्जाम्स रहते हैं भाई सब, ये लगा लीजिए कि 20th से ही आपके जो एग्जाम्स है वो शुरू हो जाते हैं। तो दिसंबर वाले महीने में जो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी वो करनी होगी 15 से 16 घंटे के लिए। सब पैटर्न क्या रहेगा उसके अंदर, बहुत सिंपल है, ग्रुप 1 का जो रिवीजन है वो 7 घंटे करेंगे, ग्रुप 2 का जो रिवीजन है वो भी 7 घंटे करेंगे और बाकी 1 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस जो पहले दिन आपने शुरू किया था उसी को आप क्या करोगे, आखिरी तक कंटिन्यू रखोगे। सर लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ ग्रुप 1 का रिवीजन जो है वो कर लेता हूं और फिर उसके बाद में ग्रुप 2 का रिवीजन करूं, आप वो भी कर सकते हैं। आप ये भी, अगर आप चाहें तो डेली बेसिस पे 7 घंटा ग्रुप 1 को दीजिए, 7 घंटा ग्रुप 2 को दीजिए और फिर उसके बाद में 1 घंटा जो है आप क्या कर लीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस। या फिर इन बिटवीन आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि आप एक ही साथ में पहले एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप 2 का कर लिया, फिर ग्रुप 1 का कर लिया, फिर ग्रुप 2 का कर लिया, राइट। और या फिर अगर आपका ये कहना होगा कि नहीं सर मैं एक सब्जेक्ट में एक ग्रुप में कॉन्फिडेंट होना चाहता हूं, तो पहले आप ग्रुप 1 का रिवीजन कर लीजिए पहले 10 दिनों के अंदर, फिर उसके बाद में ग्रुप 2 का रिवीजन कीजिए अगले 10 दिनों के अंदर। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो रिवीजन का टाइम जो होगा, जहां यहां मैंने ग्रुप 1 के लिए 7 आवर्स का किया है, आपको ग्रुप 1 के लिए 14 आवर्स का करना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई जो आपको करनी है वो बाकायदा 15 से 16 घंटे की पर डे के हिसाब से होनी चाहिए आखिरी वाले महीने में, अगर दिसंबर वाले गोल्डन अटेम्प्ट को मैक्सिमम आपको क्रॉप आउट करना है तो। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो आई होप कि आप सभी के सभी लोग इस मास्टर प्लान को फॉलो करेंगे और दिसंबर अटेम्प्ट को एग्जैक्टली एक्चुअल में आप एक गोल्डन अटेम्प्ट बनाएंगे और अपनी जिंदगी का लगभग ये लगा लीजिए कि काइंड ऑफ सबसे बड़ा अचीवमेंट, अगर मैं करियर की बात करूं यहां पे, मतलब अगर मैं आपके एजुकेशन की बात करूं, आपके स्टडी की बात करूं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि यहां पे आप सिर्फ अपने 6 महीने नहीं बचाएंगे बल्कि आप अपना जो प्रोफेशनल का एग्जाम है उसको और नजदीक लेके आ जाएंगे और अपनी सीएस की जो डिग्री है उसके भी और नजदीक पहुंच चुके होंगे। अननेसेसरी आप अपने 6 महीने जो हैं वो यहां पे बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई होप कि ये मास्टर प्लान जो है वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा। अगर मास्टर प्लान आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का रिव्यू जो है वो भी दीजिएगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए कि मैं वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।